Hello dear students, I am Dr. Vartika Jain, Assistant Professor, Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur. And today I am going to introduce you about syllabus of second paper of MSc Botany 4th semester. तो MSc Botany के 4th semester का second paper है Tools and Techniques in Plant Sciences. तो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत चल रहे एमएससी बॉटनी के 4th सेमेस्टर जो कि लास्ट सेमेस्टर है, जो अंतिम वर्ष है, उसमें जो सेकंड पेपर है टूल्स एंड टेक्निक्स इन प्लांट साइंसेस, जिसका पेपर कोड यहाँ लिखा हुआ है M4 BOT02-CT12 बिकॉज ये कोड थियरी पेपर है आपका. इस पेपर में 5 यूनिट्स हैं, तो हम एक के बाद एक यूनिट्स को देखते हैं कि इनमें हमें क्या पढ़ना है. तो जैसा कि इस पेपर के नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि टूल्स एंड टेक्निक्स इन प्लांट साइंसेस की जो हमारा प्लांट साइंस पूरा हमारा जो वनस्पति शास्त्र है उसके अंदर हमें किन किन टेक्निक्स का जो हम यूज़ करते हैं और किन किन टूल्स का प्रयोग करते हैं उनके बारे में पढ़ना होगा. तो सबसे पहली यूनिट है, उस पहली यूनिट में हमें 3 इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स को पढ़ना है: माइक्रोस्कोपी, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस. माइक्रोस्कोपी आप सभी परिचित हैं कि हमें लाइफ साइंसेस में माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना ही होता है, परंतु वर्तमान में हमारे पास बहुत ही अच्छे उन्नत माइक्रोस्कोप अवेलेबल हैं और उनकी माइक्रोस्कोपी की क्या टेक्निक है, उनके क्या प्रिंसिपल है और एप्लीकेशंस क्या हैं और क्या प्रिकॉशंस उनको हम यूज़ करते हैं उस समय हमें लेने चाहिए, वे सभी हम इस माइक्रोस्कोपी टेक्निक्स में पढ़ते हैं. तो हमें इसमें ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना है, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेंस एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जिसमें TEM और SEM दोनों के बारे में पढ़ना है और कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ना है. देन सेंट्रीफ्यूगेशन, जिससे आप परिचित हैं, आपने 3rd ईयर में सेंट्रीफ्यूज मशीन के बारे में पढ़ा है. तो सेंट्रीफ्यूगेशन का क्या प्रिंसिपल है और उसमें भी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में पढ़ना है. देन 3rd है इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक्स. इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसका क्या प्रिंसिपल है, वो क्या होती है, कितने प्रकार की इलेक्ट्रोफोरेसिस है, तो आपके कोर्स में दिया हुआ है. एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को पढ़ना है. उसके अलावा पेज, SDS पेज और 2 डायमेंशन यानी 2 डायमेंशन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक और टाइप है जो बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है वर्तमान में, तो इसको भी हमें पढ़ना होगा. तो इसमें हम 3 टेक्निक्स को पढ़ेंगे. सेकेंड यूनिट में हमें 2 टेक्निक्स को पढ़ना है. पहला है क्रोमेटोग्राफी और दूसरा है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री. क्रोमेटोग्राफी का बेसिक्स कुछ आपने 3rd ईयर में बिल्कुल पढ़ा है. बेसिकली इसका क्या प्रिंसिपल है और कितने प्रकार से क्रोमेटोग्राफी की जाती है. इसमें आपके कोर्स में जो है पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जिसे TLC आप कहते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, जेल क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी एंड HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इनके प्रिंसिपल्स के बारे में और इनके किस तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है वो पढ़ेंगे. देन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ये भी 3rd ईयर में आप पढ़ चुके हैं, BSc 3rd ईयर में. तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है, किस सिद्धांत पे काम करता है, उसके क्या एप्लीकेशंस है, और उसके अलावा इसमें हमें एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस NMR टेक्निक के बारे में भी पढ़ना होगा. तीसरी यूनिट में हमें पढ़ना है बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में, जो कि एक नई ब्रांच है और जिसमें हम कंप्यूटर के साथ साथ यानी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके साथ साथ बायोलॉजिकल जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स हैं और प्रोटीन्स हैं, उनको कैसे हम लोग उनका प्रयोग कहाँ कहाँ किस किस एरिया में हम कर सकते हैं. तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का इंट्रोडक्शन, उसके अलावा इसमें जो कुछ सीक्वेंस डेटाबेसेस हैं, बायोलॉजिकल सीक्वेंस डेटाबेसेस, न्यूक्लिक एसिड डेटाबेसेस एंड प्रोटीन डेटाबेसेस के बारे में, ब्लास्ट के बारे में और एप्लीकेशन ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू फाइलोजेनेटिक्स, ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम कवर करेंगे. और इसके अलावा 2 नई टेक्निक्स इसमें हम पढ़नी है. इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जिसमें फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन जिसे फिश कहते हैं, मैकफिश और GISH गिश. तो फिश, गिश, मैकफिश, ये 3 हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स हैं. इनका प्रयोग कहाँ करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. और इंट्रोडक्शन टू नैनो बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी में भी नैनो बायोटेक्नोलॉजी क्या है और किस किस फील्ड में उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, ये यूनिट 3rd में हम देखेंगे. और फिर आएंगे हम यूनिट 4 में. तो यूनिट 4 में हमको स्पेशली आप देखें कि यूनिट 4 और 5 जो है वो बायोस्टेटिक्स को डिवोटेड हैं. तो बायोस्टेटिस्टिक्स के अंदर आपने प्रीवियसली पढ़ा था, आपको याद होगा, मीन, मीडियन एंड मोड, इन 3 के बारे में आप पढ़ चुके हैं, जिसको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हम कहते हैं. तो मीन के बारे में समांतर माध्य, मीडियन माध्यिका और मोड बहुलक के बारे में तो पढ़ना ही है. इसके साथ साथ हमें स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर के बारे में भी पढ़ना है, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस के बारे में पढ़ना है. एंड देन उसके अलावा हमें कंसेप्ट ऑफ ट्रीटमेंट, रेप्लिकेट्स,
सैंपल क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कैसे करते हैं, वो जो कुछ बेसिक्स हैं बायोस्टैटिक्स के वो इस 4th यूनिट में पढ़ेंगे। एंड देन 5th यूनिट के अंदर बायोस्टैटिक्स के अंदर ही है, जिसके अंदर हम थोड़ा और एडवांस बायोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, जिसमें कोरिलेशन और रिग्रेशन जो है उनकी बेसिक क्या है वो देखना है हमें। इसके अलावा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसे एनोवा आप कहते हैं, सिंगल फैक्टर एनालिसिस, इसको कैसे करते हैं, कहाँ अप्लाई होता है, ये पढ़ेंगे। काई स्क्वायर टेस्ट को पढ़ेंगे और डंकन्स मल्टीपल रेंज टेस्ट, जिसे DMRT के नाम से जानते हैं, ये पढ़ेंगे। तो ये टोटल 5 यूनिट्स हो गई हैं आपकी, जिसमें से फर्स्ट 2 यूनिट्स में स्पेशली टेक्निक्स हैं, 3rd यूनिट में बायो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ कुछ टेक्निक्स हैं, और 4th और 5th यूनिट आपकी बायोस्टैटिस्टिक्स को डिवोटेड है। तो ये टोटल 5 यूनिट्स का सिलेबस है, और इन्हीं से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स जो होंगे वो भी हमें करने होंगे। और ये कुछ रेफरेंस बुक्स हैं जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इन जो यूनिट्स को जो सिलेबस दिया गया है उसको कवर करती हुई कुछ बुक्स हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स की फंडामेंटल बुक्स हैं, और केमिकल एनालिसिस की टूल्स एंड टेक्निक्स की कुछ इसके अंदर बुक्स हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स की घोष एंड बायोवैकान की बुक है, और एक और पैजनर की बुक है। तो ये कुछ बुक्स हैं जिनका प्रयोग करके हम इस सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम शुरुआत करेंगे, जो फर्स्ट यूनिट के अंदर कुछ टेक्निक दी गई हैं उन टेक्निक्स की बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।